हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि। वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, आज हम आपका 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं अदर देन योर एक्सरसाइज एंड इंटेक्स क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम्स एंड या फिर आपके फर्स्ट टर्म टेस्ट जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपके मतलब एक्सरसाइज में नहीं है, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो उनको डिस्कस करना मुझे लगा यहाँ पर ज़्यादा बेटर होगा। तो बहुत ही सीरियसली आप इस क्वेश्चन को जो है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या लर्न भी कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो कंटेनर, कोई से भी कंटेनर में हम डालें तो उसकी शेप कैसे ले लेता है। जैसे हम लोग अगर उसको ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप ले लेता है। अगर हम उसको किस में डालें, कटोरी में डाल दें या फिर कोई और बर्तन ले लेते हैं, कोई और यूटेंसिल्स ले लेते हैं, उस जिस भी में भी डालेंगे, वो बकेट में डालेंगे बकेट का रूप ले लेगा। मतलब जिस भी शेप के कंटेनर में हम लोग डालेंगे लिक्विड जो है टर्न्स उसी शेप में हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की फेजेस होती हैं, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम अटैच्ड होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। जबकि लिक्विड्स जो होते हैं उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स में थोड़ा थोड़ा गैप प्रेजेंट होता है। तो ये जो गैप प्रेजेंट है, और गैसेस में तो फार अपार्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा गैप प्रेजेंट होता है। तो ये जो गैप होता है, ये गैप अगर लिक्विड में है तो यानी लिक्विड की एक ड्रॉपलेट जो है वो एक लेफ्ट साइड होनी चाहिए और एक राइट साइड होनी चाहिए, लेकिन वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो है वो बंधे हुए रहते हैं। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये होता तो है लिक्विड के अंदर, पर इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो सॉलिड की जैसे मॉलिक्यूल्स ओवरलैप कर जाए। बस ये अट्रैक्टेड रहते हैं, स्ट्रांग है बट इतना स्ट्रांग भी नहीं है। इसीलिए जब हम उसको किसी भी बर्तन में डालते हैं, देखिए, intermolecular force of attraction are not very strong in liquid which is necessary to maintain their shape। बस इतना intermolecular force of attraction present होता है कि वो shape को maintain कर सकें। therefore they acquire the shape of the container in which they kept। यानी इसी वजह से हम लोग किसी भी बर्तन में पानी को जब डालते हैं तो वो उसी की शेप ले लेता है। देखिए, मैं आपको डायग्राम के साथ समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये देखिए, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये मान लीजिए पानी है। अब पानी जो है ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन देखिए बीच में जो है इनके जगह है, ये जो बीच में जगह है, यानी ये कह रही है कि अट्रैक्शन तो है पर इतना अट्रैक्शन नहीं है कि सॉलिड की जैसे एकदम ओवरलैप हो जाए। तो इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होने के कारण लिक्विड जो है हम जिस भी बर्तन में डालते हैं उसी बर्तन की शेप ले लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अ गैस सिलेंडर कैन नॉट बी हाफ फिल्ड। यानी गैस सिलेंडर को कभी भी हम लोग हाफ फिल्ड क्यों नहीं रखते हैं, मतलब हमेशा जो गैस सिलेंडर जो होता है वो फुल फिल्ड होता है, फुली फिल्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पार्टिकल ऑफ गैसेस मूव रेंडमली। ये हमें पता है, अभी मैंने बताया कि सॉलिड्स के जो होते हैं पार्टिकल्स वो ओवरलैप्ड होते हैं, लिक्विड के बहुत दूर दूर होते हैं, और जो गैस के होते हैं वो तो फार अपार्ट होते हैं। तो यानी पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, यानी उनकी जो कोई है फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो रेंडमली मूव होने के कारण एट अ वेरी हाई स्पीड उनकी क्या हो जाती है, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस
स्पेस अवेलेबल, और वो जो सिलेंडर के अंदर जितना भी स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं टू दैम एट अ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ही फास्ट स्पीड से। देयरफॉर द गैस सिलेंडर कैन नॉट बी हाफ फिल्ड अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए ये गैस सिलेंडर है, थोड़ा हाईटेक गैस सिलेंडर है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज़ द सिलेंडर, और ये जो है यहाँ पर मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं। अभी गैस के पार्टिकल्स जैसे ही हमने इसका कॉक जो ओपन किया तो ये गैस के पार्टिकल्स इसके अंदर जाएंगे, और अंदर जाने पर ये लिक्विड फॉर्म में भरी जाती है पहले तो, लेकिन जब लिक्विड फॉर्म में भरी जा रही है कंप्रेस करके, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतनी हाईली स्पीड में होते हैं कि ये यहाँ तक बहुत ही जल्दी अपने आप को सिचुएट कर लेते हैं और कोई जगह नहीं छोड़ते हैं कि कोई पार्टिकल इनके अंदर आ जाए, या फिर ये जो पार्टिकल है अगर मान लीजिए यहाँ तक भी आएगा तो ये सिचुएट हो जाएगा इस साइड। तो यानी कभी भी सिलेंडर जो है वो आधा फिल नहीं किया जाता है, हमेशा फुल फिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG? मेंशन इट वन प्रॉपर्टी विच मेक इट इज सो इम्पॉर्टेंट। CNG जो है, देखिए दो तरह की गैसेस होती हैं। एक जो मतलब लिक्विड, जो हम लोग कंप्रेस्ड जो गैस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, यानी जिन गैसेस को हम लोग कंप्रेस्ड करके जो डेली होम में यूज़ लेते हैं, तो उनमें से एक होती है LPG और एक होती है CNG। LPG इज़ अ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड CNG इज़ अ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो CNG की फुल फॉर्म हो गई कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल है विच डज नॉट कॉज मच पॉल्यूशन ऑन कंबशन, यानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन ये नहीं करती है। तो ये जो लिक्विफाइड जितनी भी गैसेस आती हैं, कंप्रेस्ड गैसेस हैं, ये सारी क्या है, लेस पॉल्यूटेटेड हैं और लो कंबशन करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, जस्टिफाई। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, भाई हाइड्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अदर देन और भी ज़्यादा गैसेस हैं, पर यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको जस्टिफाई कीजिए, उस आंसर को जस्टिफाई कीजिए। तो फर्स्ट इज, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रखता है। गैसेस कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं रखते हैं, उनकी कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती है, वो हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं। एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर। अगर हम हाई प्रेशर दें तो उनके पार्टिकल्स को हम लोग प्रेशर दे के कंप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड जो है, CO2 डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप, और CO2 की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। भाई फिक्स्ड वॉल्यूम ही नहीं है तो फिक्स्ड शेप कहाँ से होगी, वो कहीं भी रैंडमली मूव करेगा। इट कैन टेक अ शेप ऑफ कंटेनर, वो कोई सी भी शेप ले लेता है, जिस कंटेनर में चला जाता है उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, इन विच इट इज़ फिल्ड, जिसमें वो भरा हुआ होता है। हम लोग कहते हैं जाइए वहाँ से टेबल से उठाइए, खाली ग्लास पड़ा हुआ है, तो क्या वो रियल में खाली ग्लास होता है? बिल्कुल नहीं, उसमें क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये आंसर जस्टिफाई होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। दो स्केल्स होती हैं, केल्विन एंड सेल्सियस, उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। यहाँ हमसे पूछा गया है सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, बस उनको जो फॉर्मूला याद होता है वही लगा के आ जाते हैं। आपको स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में देखना है कि आपसे केल्विन स्केल पूछी गई है या सेल्सियस स्केल पूछी गई है। तो यहाँ पर सेल्सियस स्केल पूछी गई है, केल्विन में दो आपको दिए गए हैं। तो केल्विन का फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर सेल्सियस में पूछा गया है, तो डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, K माइनस 273 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो K माइनस 273 हो जाएगा। तो K आपको गिवन है, K आपको यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट में कितना है 300, तो 300 माइनस 273 करेंगे तो आपका 227 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही करेंगे कि K इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और अभी हमें केल्विन डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो क्या करेंगे, K माइनस 273 हो जाएगा। तो K हमें दिया हुआ है सेकेंड में 573, तो 573 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप इनकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको सेपरेट आउट करने के लिए कहा है कि इनमें से मैटर कौन सा है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब हमें मैटर कौन सा है, इसके लिए सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मैटर होता क्या है। मैटर एक ऐसी बोल सकते हैं ऐसी चीज़ है जिसमें जो कि कोई मास कंज्यूम करके रखता है और कोई वॉल्यूम, उस वो शेप, वॉल्यूम या फिर मास जो है, जो मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं कि हमें दिखाई देती है, वो चीज़ क्या होती है, मास होती है, वो सॉरी मैटर होती है, ठीक है, जो कि मास और या फिर कोई वॉल्यूम जो है कंडक्ट करके रखे। तो अब इनमें से हमें सेपरेट आउट करना है कि मैटर कौन सा है। तो चेयर, यस बिल्कुल, ये क्या है, मैटर है। एयर, एयर मैटर है कि नहीं है, आप बोलोगे मैं दिखाई नहीं देती, बट दे आर द मैटर, क्योंकि कांस्टेंट पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं बट प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर द मैटर। लव, लव क्या मैटर है क्या? हाँ, लव एक मैटर है पर वो अलग मैटर है, बट लव मैटर है क्या? मैटर नहीं है, क्योंकि वो एक फीलिंग है। लव, हैप्पीनेस, ये सब क्या है, एक फीलिंग है, ये हमें दिखाई नहीं देती, हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, तो इसलिए लव जो है वो मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल यस, स्मेल मैटर है, क्योंकि स्मेल जो है वो हमें जब किसी की भी आती है तो कांस्टेंट पार्टिकल्स उसमें एयर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए स्मेल भी क्या है, एक मैटर है। हेट, हेट इज नॉट अ मैटर, हेट इज ऑल्सो ए फीलिंग, ओके। ऑलमोंड्स बिल्कुल मैटर है, तो हेट यहाँ पर नहीं है, लव यहाँ पर नहीं है। और थॉट, थॉट बिल्कुल भी नहीं है। थॉट क्या है, विचार, हमारे विचार भी एक तरह की फीलिंग है, वो हमें नहीं दिखाई देती है। कोल्ड, कोल्ड सॉरी कोल्ड, हाँ यस, कोल्ड जो है वो भी क्या है, मैटर नहीं है, वो भी क्या है, एक तरह की कोल्ड जो है वो फीलिंग है, हमें ठंड महसूस हो रही है ना। कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक मैटर है। एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज ऑल्सो अ मैटर, क्योंकि वो क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट होते हैं, तभी हमको क्या आती है, परफ्यूम की स्मेल आती है। तो लव, हेट, थॉट एंड कोल्ड जो है वो मैटर नहीं है, बाकी सारे क्या है, मैटर है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो पहला जो है वो है नेफ्थलीन, हमें रीज़न देना है। नेफ्थलीन बॉल डिसअपेयर विद टाइम, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जिन्हें हम कपूर की गोलियां भी बोलते हैं, तो कभी अगर आपने बड़ों को या अपनी मम्मी को देखा हो, तो हम लोग जब रज़ाइयाँ वगैरह ओढ़ते हैं ठंड में तो उनको वापस रखते हैं, तो मम्मी जो है हमारी क्या करती है, कपूर की गोलियों के साथ उनको रख देती है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं वो खुशबू तो रखते ही हैं बैक्टीरिया से, जो हमारे जितने भी विंटर्स के जो कपड़े होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, बट उनमें खुशबू होने के बावजूद वो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कपड़ों को, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं और डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं, वो बीच की फॉर्म जो फेज आती है उनकी, लिक्विड फेज, वो नहीं आती है, ठीक है। तो पहले का देखिए आंसर देखते हैं। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी लिक्विड स्टेट के बिना चेंज हुए ही वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं, गैस, और गैस से किस में चेंज हो जाते हैं, डायरेक्ट सॉलिड में, इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल इज अ एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, अंडरगो सब्लिमेशन वेरी इजली। जो नेफ्थलीन बॉल है उनमें सब्लिमेशन बहुत ही इजीली देखा जाता है विद टाइम। डेट बॉल्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड फ्रॉम कलरलेस गैसेस फ्रॉम देयर बाय डिसअपेयरिंग फ्रॉम ऑफ साइट विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स। मतलब क्या होता है कि हम लोग जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं अगर उनको रख देंगे तो हमें दिखाई नहीं देता है कि वो गैस में कब कन्वर्ट हो गए, वो अपने आप, जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जो बॉल होंगी वो अपने आप छोटी 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 होती चली जाएंगी, हमें दिखाई भी नहीं देगा कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो छोटी हो चुकी हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए इस तरीके से ही होता है, इसमें तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देता है। ये जो है ये नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। अब इस नेफ्थलीन बॉल से जो
जो पार्टिकल्स हैं वो किस फॉर्म में निकल रहे हैं, गैसेस फॉर्म में निकल रहे हैं। तो ये हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये बॉल जो है जब इसमें से ऐसे पार्टिकल्स निकलते चले जाएंगे तब ये छोटी होती चली जाएगी और छोटी होती चली जाएगी, एक टाइम होएगा जब ये फिनिश यानी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका नेप्थलीन बॉल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, यानी परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो अगर कोई एक पर्सन लगाता है, लेकिन वो एक पर्सन लगाता है बट स्मेल जो है वो काफ़ी दूर तक चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए, इन द गैसेज स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रेंडमली एट हाई स्पीड। आपको पता है फेजेस जो होती हैं उनमें सॉलिड लिक्विड गैस, गैस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि उसके पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, उस कारण जो है वो पार्टिकल मूव करते हैं रेंडमली, फार अपार्ट मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड से। तो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स इन एयर, जो पार्टिकल्स होते हैं परफ्यूम के जो कि बॉटल के अंदर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो गैसेस फॉर्म में आ जाते हैं और वो एयर के साथ मिक्स कर जाते हैं एंड ट्रेवल एट अ हाई स्पीड टू रीच और नॉस्ट्रिल। और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में चलने के बावजूद जो है वो हमारे नॉस्ट्रिल में क्या होते हैं, एंटर हो जाते हैं। व्हेन दीज पार्टिकल्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑलिफैक्टरी नर्व्स, जो जैसे ही हमारे नॉस्ट्रिल यानी हमारे नोज़ के अंदर जैसे ही एंटर करेंगे वो हमारी जो ऑलिफैक्टरी नर्व्स होती हैं उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं नोज़ के कारण, एंड सेंसेशन ऑफ प्लीजेंट स्मेल, और हमें क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट स्मेल मिलती है, बहुत क्रिएटेड हो जाती है प्लीजेंट स्मेल बहुत दूर तक। इसीलिए परफ्यूम लगा के बाहर जाना चाहिए, ओके। लेकिन अभी स्टूडेंट हो, स्कूल में मत जाना। नेक्स्ट, विच हैज़ मोर डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड। डेंसिटी जो है वो लिक्विड और सॉलिड में से किसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो क्वाइट ऑब्वियस सॉलिड की डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके वन वर्ड में या फिर आपको जो MCQs होते हैं उन क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए चैप्टर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू पार्टिकल्स व्हेन साल्ट डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे वाटर के अंदर तो क्या होगा, व्हेन वी डिजॉल्व अ सॉल्ट इनटू वाटर देन इट डिसोसिएट इनटू आयंस। जैसे ही हम लोग देखिए सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, Na इज पॉजिटिव चार्ज एंड Cl इज अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही हम सॉल्ट को पानी के अंदर डालेंगे तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आयंस में डिसोसिएट हो गया तो व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एज अ रिजल्ट सॉल्ट पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। जब सॉल्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और जो चीज़ आयन में डिसोसिएट हो जाती है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए सॉल्ट जो है वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए और बस खुश रहिए। ओके, बाय बाय।